और अब आखिर में यूक्रेन और रशिया के बीच जारी युद्ध को आज 26 दिन हो चुके हैं। अब तो आपने भी शायद इस युद्ध के अपडेट लेने थोड़े कम कर दिए होंगे, लेकिन इस युद्ध के बीच दुनिया में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हरे रंग की ये टी शर्ट और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक महंगी जैकेट। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इनमें पहली तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति की है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार हरे रंग की इसी टी शर्ट में हर रोज टीवी पर नजर आते हैं। वो इसी टी शर्ट में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन को संबोधित कर चुके हैं टीवी पर आकर, और इन देशों के सांसदों ने उनके लिए खड़े होकर खूब तालियां भी बजाई। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, इन सारे संबोधनों में जेलेंस्की ने एक ही तरह की टी शर्ट पहनी है और वो हरे रंग की टी शर्ट है। इस टी शर्ट का एक मकसद तो ये हो सकता है कि ये वो टी शर्ट है जिसे अक्सर सैनिक पहना करते हैं, तो वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो भी एक सैनिक की भूमिका में है, एक ऐसा सैनिक जो इस समय युद्ध लड़ रहा है। दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिन्होंने हाल ही में मॉस्को में हुए कार्यक्रम में लगभग 14,000 US डॉलर्स यानी करीब 11 लाख रुपए की ये जैकेट पहनी हुई थी, जिसे इटली की एक मशहूर कंपनी लॉरो पियाना ने डिजाइन किया है। और इस जैकेट के नीचे पुतिन ने जो स्वेटर पहना था उसकी कीमत भी 4,218 US डॉलर्स यानी लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास है। तो ये दो नेता जो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों के बीच के इस अंतर को समझिए, इस बॉडी लैंग्वेज को समझिए और जो कपड़े वो पहने हुए हैं उसको समझिए। जेलेंस्की राष्ट्रपति होने के साथ साथ, नेता होने के साथ साथ एक बहुत मशहूर एक्टर भी हैं, और वो जब भी दुनिया के सामने आते हैं तो उनके हाव भाव और उनके कपड़ों में भी एक संदेश छिपा होता है। एक्टर होने के नाते वो जानते हैं कि दुनिया से किस तरह से संवाद करना है। वो एक विद्रोही और एक पोस्टर बॉय की तरह खुद को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि पुतिन के कपड़ों को देखकर लगता है कि वो इस पूरी स्थिति को लेकर पूरे नियंत्रण में है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और यूक्रेन और बाकी पश्चिमी देशों पर वो पूरी तरह से हावी हैं। यानी जेलेंस्की जो है पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने कपड़ों के जरिए कि वो संघर्ष कर रहे हैं, और जो पुतिन है वो अपने कपड़ों के जरिए लोगों को यह बता रहे हैं कि वो बिल्कुल कंट्रोल में है और वो इस समय बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है। युद्ध शुरू होने के बाद से जेलेंस्की अपने कई वीडियोस जारी कर चुके हैं, जिनमें कभी वो लोगों के बीच दिखाई देते हैं, कभी उन्हें कीव की सड़कों पर देखा जाता है। यूक्रेन की सरकार और खुद जेलेंस्की रशिया से अपनी जान को खतरा बता चुके हैं। अब ये वीडियोस देखिए। जेलेंस्की अक्सर यूक्रेन की सड़कों से इस तरह के वीडियोस बनाते हैं और बड़े भावुक करने वाले वीडियोस होते हैं। लेकिन अगर जेलेंस्की को इतना ही खतरा है अपनी जान जाने का, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि रशिया ने उनके पीछे शार्प शूटर्स लगा रखे हैं और रशिया के मिसाइल्स उन्हें कभी भी मार सकती हैं, तो फिर वो यूक्रेन की सड़कों पर, कीव की सड़कों पर इस तरह अकेले वीडियो कैसे बना सकते हैं, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। तो आज पूरी दुनिया इन दोनों नेताओं के बीच एक तुलना कर रही है, और ये दोनों नेता अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने अपने कपड़ों से, अपने वीडियोस के जरिए बिल्कुल अलग अलग संदेश दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.